Today we are going to start the chapter income determination and multiplier. So in the previous chapter we have studied about the aggregate demand and aggregate supply. हमने इसके बारे में लास्ट चैप्टर में डिस्कस था, ठीक है। तो उसी को बेस लेके हमारा ये वाला चैप्टर भी आता है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, यानी कि हम अपनी इनकम को कैसे डिटरमाइन करेंगे और हम अपनी इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाली हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखना, आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो, केन्स की जो थ्योरी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, केनेसियन थ्योरी, उसमें केन्स ने क्या बोला था कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या कर जाती है, मीट करती है, यानी कि इक्वल होती है। तो केन्स की थ्योरी ने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे अचीव होगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट करती है। समझ गए आप बात? तो ये जब केन्स ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट करती हैं, तो उसने बोला कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा एस्टेब्लिश होगा जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस होगा। लेकिन जब आगे चल के एडी इज इक्वल टू एएस को डिराइव किया गया, तो वहां पे ये चीज निकली कि हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल को दो अप्रोचेस से डिफाइन कर सकते हैं। एक अप्रोच तो यही हमारा है, एडी इज इक्वल टू एएस। एक और अप्रोच से हम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उस अप्रोच को डिटरमाइन करने के लिए या उस अप्रोच को समझने के लिए हमको थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन क्या करना पड़ेगा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एडी जो होता है वो इक्वल होता है सी प्लस आई, यानी कि जितना हम कंज्यूम करते हैं, दो सेक्टर इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं, तो कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड एंड इन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको एग्रीगेट डिमांड मिल गई। और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो किसके इक्वल होती है, सी प्लस एस के इक्वल होती है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, केवल इन दोनों इक्वेशन को लिखूं, तो ये हो जाएगा सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब यहाँ पे अगर आप देखो, और ये सी कट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा आई इज इक्वल टू एस। आई इज इक्वल टू एस का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो केन्स ने जो इक्विलिब्रियम लेवल को डिफाइन किया वो दो अप्रोचेस से किया। वो दो अप्रोचेस कौन से थे? पहला अप्रोच दीदी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहला अप्रोच हमको पता है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है, वहां पे इनकम लेवल या फिर इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हो जाता है। और दूसरा अप्रोच, जब हमने इन दोनों की इक्वेशन को इक्वेट किया, यानी कि इन दोनों के एक्सपांशन को इक्वेट किया, तो हमको एक और कॉन्सेप्ट मिला जिसको बोलते हैं आई इज इक्वल टू एस, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हो गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको दो अप्रोचेस पढ़ने हैं। कौन कौन से दो अप्रोचेस पढ़ने हैं? पहला अप्रोच हमको पढ़ना है एडी इज इक्वल टू एएस वाला, और दूसरा अप्रोच हमको पढ़ना है आई इज इक्वल टू एस वाला। इन दो अप्रोचेस से हम डिटरमाइन करेंगे अपनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो पहला अप्रोच हम स्टार्ट करते हैं। पहला अप्रोच है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच। तो ध्यान से समझते जाना एक एक पॉइंट, बहुत ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी इनकम जो है वो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये आपकी इनकम है, यानी कि आपकी इनकम जो है वो 100 के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आपकी कंजम्पशन हम क्या बोलेंगे, 80 के रेट से इंक्रीज करो। पहली बात, जब इनकम हमारी 0 होगी, फॉर सर्वाइवल वी नीड समथिंग टू कंज्यूम, तो ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गई। अब प्लस 80 के हिसाब से इसको इंक्रीज करते जाओ, तो 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520, ये सी आ गया। अब हमको क्या चीज निकालनी है, हमको एग्रीगेट डिमांड निकालनी है और एग्रीगेट सप्लाई निकालनी है। एग्रीगेट डिमांड के लिए हमको सी प्लस एस पता होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है कि नहीं होता है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हाँ जी दीदी होता है। यानी कि अगर मेरे को एस निकालना है तो वाई माइनस सी कर दूंगी मैं, तो मेरा एस आ जाएगा, बिल्कुल दीदी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, वाई माइनस सी कर दूंगी तो एस आ जाएगा। तो 0 माइनस 40 ये हो गया माइनस 40, 100 माइनस 120 ये हो गया माइनस 20। तो ऐसे करके हम सारी निकाल लेंगे, 40, 60 एंड 80, ठीक है। अब इन दोनों के बेसिस पे एग्रीगेट सप्लाई निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे जब हम एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे, सॉरी एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई। तो अब हमको आई भी निकालना पड़ेगा, और आई के लिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, आई इज दी ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, इट रिमेन्स एट द सेम लेवल, वो एक ही लेवल पे रहता है। इसकी वजह से आई का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा करके बनता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो आई हम क्या करते हैं, 40 मान लेते हैं, तो हर लेवल पे हमारा आई क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है, ये हमारा 40 हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, सी प्लस एस, ये होता है हमारा फॉर्मुला, ठीक है। तो सी प्लस आई करेंगे, यानी कि सी प्लस आई करेंगे तो ये हमारा 80, 160, 240, 320, 400, 480 एंड 560। और ए एस के लिए सी प्लस एस करेंगे, यानी कि सी प्लस एस ये दोनों पार्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600,
ठीक है। और एएस कैसे निकाल सकते हैं, एएस इज इक्वल टू वाई होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एएस जो है वो वाई के इक्वल होता है, तो वाई जितना होगा उतना ही एएस होगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट करते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे इक्वल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी 40 है और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, 40 है। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा एडी इज इक्वल टू एएस का। अब ये केवल एक सिचुएशन देखी, इसके ऊपर की सिचुएशन देखते हैं, इसके नीचे की सिचुएशन देखते हैं। तो इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर की जो सिचुएशन है, ये हमको सारे पॉइंट भी दिखा रही है कि एडी इज मोर देन एएस है, यानी कि हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, 80 डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कितनी है 0 की, डिमांड कितना कर रहे हैं 160, सप्लाई कितनी है 100 की, यानी कि हर पॉइंट में एडी जो है वो एएस से ज्यादा है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एडी जो है वो एएस से कम है हर पॉइंट पे, ठीक है। एडी जो है वो एएस से क्या है, कम है, हर पॉइंट पे एडी इज लेस देन एएस। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पे डिटरमाइन हुआ, इससे पहले हमारी एडी ज्यादा है एएस से, इसके बाद हमारी एडी कम है एएस से। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में बता दिया कि एडी इज इक्वल टू एएस के अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देती हूँ। तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको मालूम है कंजम्पशन कर्व जो एडी का कर्व है वो कहाँ से बनता है, वो यहाँ से बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा एडी, जिसको हम सी प्लस आई भी बोलेंगे। और जो हमारा सप्लाई कर्व है ये हमारा 45 डिग्री की लाइन बनती है ऐसे करके, ये 45 डिग्री की लाइन बनती है, एएस का कर्व हो गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इसको हम डिनोट करेंगे ई से, ठीक है, जहाँ पे एडी और एएस मीट कर रहे हैं ई से डिनोट करेंगे। और नीचे का जो हमारा है, नीचे एक्स एक्सिस जो है वो इनकम दिखा रही है, यानी कि जब मेरी इनकम वाई है, व्हेन माय इनकम इज वाई, यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हो गया है, व्हेन माय इनकम इज वाई द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड। और अगर हम अपना टेबल देखेंगे तो जब मेरी इनकम 400 है तब मेरा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से आपने एएस और एडी अप्रोच से आपने क्या किया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन कर दिया है, कर दिया है कि नहीं कर दिया है, कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, आगे हम क्या समझते हैं कि दीदी ये वाली सिचुएशन तो ठीक है, एडी और एएस जो है इक्वल है, ये हमारी सिचुएशन ठीक है, लेकिन 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 अगर हमारी एडी ज्यादा है एएस से या फिर हमारी एडी कम है एएस से, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है या फिर एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो ये प्रॉब्लम हमारी क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर इसमें हम डालेंगे या कौन सा फैक्टर हम इसमें से निकालेंगे कि हमारी ये सिचुएशन ठीक हो जाए। यानी कि आपकी ये अबव वाली सिचुएशन और बिलो वाली सिचुएशन, दोनों की दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। तो इकोनॉमी क्या चाहेगी कि इनको हम क्या कर सके, नॉर्मलाइज कर सके। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या दिखा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे वाला पार्ट आपका ये दिखा रहा है कि आपका एडी जो है ज्यादा है, देखो एडी ऊपर है, ये रहा आपका एडी, और एएस आपका नीचे है। और आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके बाद वाला पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है, उसके बाद वाला पॉइंट आपको शो कर रहा है एडीएस, एएस ज्यादा है और एडी क्या है, कम है। तो ये दोनों की दोनों सिचुएशन क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हेन एडी इज मोर देन एएस, ध्यान से समझना, व्हेन एडी इज मोर देन एएस, एडी एएस से ज्यादा कब होगा, एडी एएस से ज्यादा तब होगा जब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ध्यान से समझना, कब ज्यादा होगा, जब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के दोनों ज्यादा बाय करेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा बाय करेंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर होगा वो कम होगा विलिंग, कम विलिंग होगा प्रोड्यूस करने के लिए, कम विलिंग होगा प्रोड्यूस करने के लिए। इसको एक एग्जांपल समझो, एक कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, इसको चाहिए 100 पेन, एक कंज्यूमर है, इसको कितने चाहिए 100 पेन चाहिए, और एक ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करने को तैयार है ओनली एंड ओनली 80 पेन, ये प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है 80 पेन। कंज्यूमर डिमांड कितनी कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 100 पेन की, प्रोड्यूसर कितना विलिंग है प्रोड्यूस करने के लिए, ओनली 80। तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से, यू आर डिमांडिंग मोर बट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस लेस। तो जब भी कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करते हैं तो सिचुएशन आ जाती है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब दीदी ये सिचुएशन तो आ गई है कि जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहे हैं 100 की, लेकिन प्रोड्यूसर जो है 80 की प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग है। तो इसको हम सिचुएशन को सुधारेंगे कैसे, ये प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मैं केवल 80 ही प्रोड्यूस करूंगा, हमने बोल दिया कि हम एक और प्रोड्यूसर ले आते हैं, अब ये प्रोड्यूसर हमारे एक्स्ट्रा 20 पेन प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बेटा एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसको ओवरकम करने के लिए इंप्लॉयमेंट बढ़ा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इंप्लॉयमेंट बढ़ा दिया जाता है, ताकि जितनी सप्लाई रिक्वायर्ड है वो सप्लाई हो पाए। समझ रहे हो बात,
ठीक है। जब भी लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे लेकिन प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस कर पाएगा, तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट करा जाएगा ताकि प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। हो सकता है इस प्रोड्यूसर के पास स्टाफ ना हो, इसके पास स्टाफ आते ही ये 100 पेन क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में होती है, या फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो इसको कवर करने के लिए या फिर इन्वेंट्री बैक लाने के लिए डिजायर्ड लेवल पे इंप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे सप्लाई क्या हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ गए बच्चों ये बात? यस और नो? यस और नो बच्चों, समझ गए वाली बात? हाँ जी दीदी बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके उल्टे केस से। उल्टा केस क्या है, आपने बोला दीदी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी, यानी कि कंज्यूमर यहाँ पे डिमांड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते ही चले जा रहा है। मैंने डिमांड किया 80 पेन का, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है 100 पेन का, तो यहाँ पे इन्वेंट्री इसके पास रखी है कि नहीं रखी है? अनवांटेड इन्वेंट्री आ गई कि नहीं आ गई इसके पास? अनवांटेड इन्वेंट्री आ गई। तो क्योंकि इसके पास अनवांटेड इन्वेंट्री आ गई है 20, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई 10 आदमी मेरे जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब केवल 6 ही आदमी काम करेंगे, क्योंकि जब 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 100 पेन बन रहे हैं, लेकिन 100 पेन बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमको केवल 80 पेन ही बनाने हैं। तो यहाँ पे इंप्लॉयमेंट क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ध्यान से समझो, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है तो इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करो ताकि सप्लाई इंक्रीज हो जाए, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो इंप्लॉयमेंट को डिक्रीज करो ताकि हमारी जो इन्वेंट्री है वो वेस्ट ना हो। क्या ना हो बच्चों, वेस्ट ना हो, अनवांटेड इन्वेंट्री हमारे पास रखी ना रहे, तो इंप्लॉयमेंट यहाँ पे डिक्रीज कर देना है। समझे? दोनों सिचुएशन समझ गए आप? यस और नो? बिल्कुल दीदी, हम दोनों की दोनों सिचुएशन को समझ गए हैं। चलो, so now we'll study about the second approach, which is saving and investment approach. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और ये इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आया कहां से, ये दीदी आपने तो डिराइव करके दिखाया था हमको। डिराइव हमने किया था AD is equal to where AD is equal to C plus I and AS is equal to C plus S. When I substituted these two things in this, तो हमारा आ गया था C plus I is equal to C plus S, where C and C cancel and I is equal to S आ गया था। तो ये हमारी सिचुएशन इक्विलिब्रियम लेवल की डिटरमाइन होगी। अब जैसे हमने AD और AS का जो वो था कॉन्सेप्ट था, अप्रोच था, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम अच्छे से समझ लिया था, वैसे अब हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अप्रोच विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम अच्छे समझ लेंगे, एंड वी विल डिटरमाइन कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है और कहाँ पे नहीं है, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है और उसको कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके आएंगे। ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। तो हम फिर से अपना शेड्यूल बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो वाई हम पहले करते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है, देन वी विल सी 40, 120, 280, 360, सॉरी 280 से पहले 200 आएगा ना, 200, 280, 360, 440 एंड 520। आप अच्छे से बनाओगे तो आपके लाइन वाइज आ जाएंगे। इसे हम सेविंग निकाल देते हैं, -40, -20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि सारे के सारे लेवल पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 40, 40, सारे के सारे लेवल पे 40 रहेगी। अब आप मेरे को बताएंगे क्या हमारी एस और आई कहीं पे इक्वल हो रही है, क्या हमारी एस और आई कहीं पे इक्वल हो रही है, जल्दी से बताएंगे बच्चों। आपके सामने आपका शेड्यूल है एंड यू हैव टू टेल मी वेदर एस एंड आई आर इक्वल एट एनी पॉइंट। बिल्कुल आंसर आ गया, हाँ दीदी 40 लेवल पे ये क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो यानी कि ये लेवल पे हमारी क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम लेवल हमारा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हमारी एस इज इक्वल टू आई है। अब इससे पहले की सिचुएशन पढ़ो, इससे पहले की सिचुएशन में दीदी एस कम है और आई ज्यादा है, और इसके बाद की सिचुएशन में एस ज्यादा है और आई कम है। ठीक है, आगे की आगे सिचुएशन हमारी, यस और नो, आगे ना, चलो ठीक है। अभी डायग्राम हम बनाते हैं, पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो डायग्राम आप डिराइव करके भी डायग्राम बना सकते हो, मैंने आपको सिखाया था ADAS अप्रोच से अगर आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, याद है कि नहीं याद है, ये बताओ, यस और नो, याद है कि नहीं याद है। ADAS से आप S और I का डायग्राम कैसे बनाओगे, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व कैसे बनाओगे, बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बताया था ना, याद है कि नहीं याद है बच्चों, बिल्कुल। चलो नहीं याद है तो मैं एक बार दोबारा बनवा देती हूँ, मैं डायरेक्टली आपको सेविंग वाला बताती हूँ। तो ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो सेम लेवल से आपका सेविंग स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपकी सेविंग स्टार्ट होगी और ये ऐसे करके कुछ जाएगी। और अब यहाँ पे मान लो कि ये आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये आपका आई है और ये आपका एस है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे डिटरमाइन हुआ, यहाँ पे ई पे डिटरमाइन हुआ।
कौन से लेवल ऑफ इनकम पे, वाई लेवल ऑफ इनकम पे डिटरमाइन हुआ है, ठीक है। तो आपकी एस होगी, आई होगी, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं और एक्सिस पे हम इनकम शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन बन गई है। अब अगर I इज इक्वल टू एस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, अच्छी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी एकदम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चल रही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन 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 एस इज मोर देन आई हो जाती है या फिर एस इज लेस देन आई हो जाती है तो प्रॉब्लम। तो पहले तो आप हमें ये समझा दो कि एस मोर देन आई कब होती है और एस लेस देन आई कब होती है, ठीक है। एस मोर देन आई कब होती है, जब, ध्यान से समझना, सेंटेंस को मेरे ध्यान से समझना, अगर हमने एक एक प्रोड्यूसर ने सोचा कि हम 100 पेन तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। एक प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि हम 100 पेन तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन हमने जो एक्चुअली में खरीदा वो केवल और केवल 80 पेन खरीदे, ठीक है। हमने जो एक्चुअली में खरीदा वो केवल और केवल 80 पेन खरीदे, समझ गए। तो होगा क्या, जब हाउस होल्ड ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है, वो किस पे बिलीव करता है कि मैं ज्यादा सेव करूंगा। जब एक हाउस होल्ड ज्यादा कंज्यूम ना करने की बजाय ज्यादा सेव करता है तो उस टाइम पे सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। क्या हो जाती है, सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट लेवल है यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है, क्या वो ज्यादा हो गया है कि नहीं हो गया, यस और नो। प्रोड्यूसर ने सोचा कि 100 पेन तो खरीद ही लेंगे हम लोग, तो उसने 100 पेन का प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन हमने उतना कंज्यूम किया ही नहीं, हम चाहते ही नहीं उतना खरीदना, हमने केवल 80 पेन खरीदे। तो प्रोड्यूसर का जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, या फिर इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, यस और नो बताओ। प्रोड्यूसर ने अगर 100 पेन प्रोड्यूस कर दिए हैं लेकिन उसके केवल 80 पेन ही बचे हैं तो उसका इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी भी प्रोड्यूसर के एक्सपेक्टेशन से कम अगर प्रोडक्शन अगर कंजम्पशन हो रहा है तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हाउस होल्ड कम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कम प्रोड्यूस करो, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे ताकि हमारा जो इन्वेंट्री अनवांटेड हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब हम प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। ये वाली सिचुएशन इसकी बिल्कुल उल्टी हो जाती है कि प्रोड्यूसर ने सोचा कि 100 पेन खरीदेंगे, पर जो हम लोग हैं, हम जो है एक्चुअली में हमने खरीदा है 120 पेन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं और हम भरोसा कर रहे हैं कंजम्पशन ज्यादा करने पे। हम किस पे भरोसा कर रहे हैं कि कंजम्पशन ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, जरूरत कितनी है 120, हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं 100। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया है तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया जाएगा। अब चारों चीजों को आप एक ही डायग्राम में समझ लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये आपका बोलता है एडी इज मोर देन एएस, ये है आपका एडी इज लेस देन एएस, ये आपका एस इज मोर देन आई और ये है आपका एस इज लेस देन आई, ठीक है। ऊपर वाली जो सिचुएशन है इसको रेक्टिफाई करने के लिए या फिर इसको सही करने के लिए वी यूज एम्प्लॉयमेंट। हम क्या यूज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी एडी इज मोर देन एएस की सिचुएशन है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि सप्लायर की जरूरत है। यहाँ पे हमको सप्लायर की कोई जरूरत नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट को क्या कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। केवल एक डायग्राम समझ लोगे अब तक के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो सिचुएशन हमारी आती है, दूसरा अप्रोच आता है एस और आई का आता है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रोडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपकी सेविंग जो है वो ज्यादा हो गई है, अगर इकोनॉमी सेव ज्यादा कर रही है तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, यानी कि ये सिचुएशन क्या आती है, यहाँ पे प्रोड्यूसर का जो इन्वेंट्री है वो वेस्ट जा रहा है, प्रोड्यूसर का जो यहाँ पे इन्वेंट्री है वो क्या जा रहा है, वेस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग ज्यादा बिलीव कर रहे हैं सेविंग करने पे रेदर देन कंजम्पशन करने पे। यहाँ पे लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको क्या उम्मीद रहेगी, यहाँ पे उनको उम्मीद रखनी है कि अब क्या होगा, कंज्यूमर ज्यादा क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो हम क्या कर देंगे, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। एक डायग्राम के अंदर आपने दो अप्रोच समझ लेने हैं बच्चों। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, एम्प्लॉयमेंट कम कर दो, ठीक है। अगर आपकी सेविंग ज्यादा हुई, प्रोडक्शन कम कर दो, क्योंकि कंज्यूम कम करे, सेविंग ज्यादा यानी कि कंजम्पशन कम। अगर आपकी सेविंग जब कम हो गई है, अगर आपकी सेविंग कम हो गई है तो ऑब्वियसली लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे होंगे। अगर लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंगली क्या करो, प्रोड्यूस कर दो। तो एएसएडी अप्रोच को एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम कवर कर सकते हैं, डिसइक्विलिब्रियम लेवल को, और एस और आई के अप्रोच को हम प्रोडक्शन से कवर कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। एक ही डायग्राम के अंदर मैंने आपको पूरा